नमस्कार साथियों। 18 महीने का जो बकाया था कोरोना काल का, उस पर साथियों वित्त मंत्री जी ने एक स्टेटमेंट दिया है। दोस्तों, एक न्यूज़पेपर की कटिंग वायरल हो रही है और सबसे बड़ी बात है कि ये वायरल कटिंग है वो हमारे चैनल पे ही दिखाई गई थी। जी हाँ साथियों, और हमारे चैनल के माध्यम से अन्य लोगों ने उसे ले लिया, जो यूट्यूबर है उन्होंने अपने में इस्तेमाल किया है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात है, काफी लोग मुझसे पूछ रहे हैं सर इसमें कितनी सच्चाई है। दोस्तों आज मैं वही वीडियो बनाया हूँ सच्चाई दिखाने के लिए। और जो लोग कह रहे हैं कि भैया ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया है और माननीय सुप्रीम कोर्ट साहब ने भी 8.5% ब्याज की बात ही नहीं कही है, दोस्तों आज मैं आपको बता रहा हूँ और बाकायदा सिद्ध भी करूंगा कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। अतः साथियों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जी हाँ साथियों, जरूरी नहीं है कि सारी बातें लिखित में ही हो, सारी कुछ ऑर्डर में ही हो। कुछ बातें मुंह से भी कही जाती हैं। आपने देखा होगा दोस्तों, अधिकारी तमाम है जो सरकार की पॉलिसी से नाराज हैं। तमाम अधिकारी, आईएएस अधिकारी, और तमाम मौखिक तरीके से उनमें बातें भी होती है कि नहीं सर ऐसा होना चाहिए, हाँ ऐसा होना चाहिए। क्योंकि साथियों जब तक आदेश नहीं हो जाता लिखित में, तब तक वो चीज मानी नहीं जाती है। जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होते हैं तभी माने जाते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात है, अगर वो मौखिक भी कह रहा है तो भी साथियों एक ओर से उसके अंदर कुछ तो चल रहा है, तभी वो मौखिक बात कर रहा है। या साथियों, वित्त मंत्री जी ने साथियों यही बात बोली है। सबसे बड़ी बात है, देखिएगा दोस्तों, मैं आपको बताने आ रहा हूं कि वित्त मंत्री जी ने क्या बोला है। और यहाँ पर साथियों हमें औरों से मतलब नहीं है, सही और सटीक जानकारी सिर्फ हमारे चैनल पे मिलती है। जी हाँ साथियों, देखिएगा यहाँ पर क्या है, 18 महीने का कोरोना काल का बकाया एरियर जल्द देंगे। नई दिल्ली, शुक्रवार 10 अप्रैल 2026 का, ये 10 अप्रैल 2026। दोस्तों ये जो वित्त मंत्री जी ने जो बात कही है वो अभी की नहीं है, वो करीब 1-1.5 महीने पुरानी है साथियों। 1-1.5 महीने पुरानी है। और वो बात अलग है कि भैया न्यूज़पेपर ने अब जाके इसे छापा है। कहीं कहीं ऐसे ऐसे मैटर है दोस्तों जो 1-1 साल पुराने होते हैं, न्यूज़पेपर जाके उसे छाप देते हैं। अब चूंकि साथियों इसका कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, सुनने में आ रहा है कि एक मीडिया रिपोर्ट्स में साथियों वित्त मंत्री जी ने ऐसी बात कही है। एक मीडिया रिपोर्ट्स जो होती है, तो किसी पत्रकार ने पूछा था कि मैडम 18 महीने का जो कोरोना काल का बकाया उसे आप कब रिलीज करेंगी। ये पत्रकार वार्ता की बात है दोस्तों, संसद की बात नहीं है। कभी कभी साथियों यहाँ पर देखिएगा, केंद्रीय मंत्री ने कहा है, यहाँ पर कहीं आपने देखा है कि संसद की बात हो रही है कि संसद के अंदर कहा, पार्लियामेंट की कहा है। मंत्री दोस्तों तमाम मंत्री हैं, तमाम सांसद हैं जो कि पार्लियामेंट के बाहर कहते हैं, लेकिन वो ऑथराइज नहीं होता है उनका बयान। ध्यान दीजिएगा, अगर मंत्री कोई बयान दे रहे हैं, काफी दोस्तों ऐसे ऐसे बयान दे दिए जाते हैं जिससे बवाल मचे जाता है, फिर कह दिया जाता है उनका निजी बयान है ये। तो यहाँ पर दोस्त साथियों वित्त मंत्री जी ने ऐसी बात कही है साथियों। और मैं देखिएगा साथियों आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूं, फिर बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने 8.5% ब्याज की बात कही या नहीं कही, इस पर भी बात करेंगे। देखिएगा साथियों, सबसे पहले हम चलते हैं गूगल पर, और गूगल पे साथियों हमने एक चीज डाली है। क्या डाली है, सर्च हम कर रहे हैं, 18 महीने का कोरोना काल का बकाया एरियल जल्द देंगे वित्त मंत्री जी। अब चूंकि साथियों अगर कहीं और भी इन्होंने बात कही होगी तो ऑब्वियसली साथियों ये एक हेडलाइंस बनेगी, एक न्यूज हेडलाइंस बनेगी, तभी तो बात आएगी ना सामने। सिर्फ एक चीज पे नहीं भाई, और लोग भी डालेंगे और कहीं ना कहीं से तो आएगा। तो हमने गूगल पे दोस्तों सर्च किया। अब हमने इसको सर्च किया तो सर्च के बाद साथियों ये आ गया। देखिएगा यहाँ पर 18 महीने का कोरोना काल का बकाया एरियल जल्द देंगे वित्त मंत्री जी। ये एक्स पर बोला गया बेसिक शिक्षा की तरफ से। फेसबुक पे दोस्तों बोला गया प्राइमरी का मास्टर, 18 महीना कोरोना काल का बकाया एरियर जल्द देंगी वित्त मंत्री जी। ये दोस्तों ऑफिशियल पेज है, ये जो प्राइमरी का मास्टर है ऑफिशियल पेज है साथियों, कोई ऐसा वैसा नहीं है। देखिएगा LDCF, सीआरपीएफ की तरफ से भी दोस्तों इनका कोई वो है, उसकी तरफ से भी ब्रेकिंग न्यूज, कोरोना काल का एरियर मिलेगा 18 महीने का जल्द जारी। यहाँ पर भी दोस्तों बात हो रही है। देखिएगा ये अपडेट मार्च से, उसमें कह रहे हैं 18 महीने का कोरोना काल का एरियर जल्द देंगे वित्त मंत्री जी। देखिएगा साथियों यहाँ पर साफ साफ, और
यहाँ पर साथियों देखिएगा 18 महीने का कोरोना काल का बकाया एरियर जल्द देंगे, बेसिक शिक्षा खबर। यहाँ पर साथियों देखिएगा, यहाँ पर जो रक्षित खन्ना जी हैं उनके भी ओर से दोस्तों ये बात की जा रही है 18 महीने के DADR का एरियर मिलेगा, खुशखबरी। भैया ये तो एक रक्षित खन्ना है जो काफ़ी अच्छे यूट्यूबर्स हैं और उनकी बातें ज़्यादातर सही होती हैं, उन्होंने भी ये दोस्तों बात कही है। तमाम बड़े बड़े यूट्यूबर हैं दोस्तों वो भी कह रहे हैं, देखिएगा। और सैनिक समाचार, कोरोना काल का 18 महीने का बकाया DADR, ये भी दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है, देखिएगा। यहाँ पर सावधान पुलिस मंच जो एक पेज है, ऑफिशियल पेज है, उसमें भी बात हो रही, सावधान 18 महीने का कोरोना काल का बकाया एरिया जल्द देंगे। साथियों देखिएगा, आज तक देखिएगा, आज तक भी कह रहा है कोरोना महामारी के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों को बकाया 18 महीने का भत्ता। साथियों यहाँ पर तो आप देख रहे हो साथियों, ये पूरी की पूरी चीज है, इसको हम झुटला नहीं सकते, चूंकि ये जो बयान है वो संसद का नहीं है, बल्कि साथियों एक मौखिक मीडिया में स्टेटमेंट दिया गया है। अब ऐसे तो साथियों तमाम सरकार बयान देती है, एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, अभी आपको पता होगा टेट मैटर चल रहा है, टेट मैटर चल रहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट साहब ने सभी ऑल इंडिया में टीचर्स के लिए टेट लागू कर दिया, आपको पता होगा। लेकिन दोस्तों अभी पश्चिम बंगाल में जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने साथियों एक स्टेटमेंट दिया, पश्चिम बंगाल के इलेक्शन चल रहे, पश्चिम बंगाल में एक स्टेटमेंट दिया कि कोई भी टीचर को टेट नहीं देना पड़ेगा, सरकार आपके लिए एक अध्यादेश लाएगी, सरकार आपका साथ है। लेकिन साथियों क्या कोई अध्यादेश आया? सिर्फ वो स्टेटमेंट था, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है वहाँ जाके। अब वो चाहे चुनावी लाभ लेने चाह रहे हो या कुछ भी लेने चाह रहे हो, उन्होंने कह दिया हम अध्यादेश लाएंगे, केंद्र सरकार अध्यादेश लाएगी, आप हमारी पश्चिम बंगाल में सरकार बनवाइएगा, बीजेपी की सरकार बनवाइएगा। उन्होंने साथियों मौखिक स्टेटमेंट दिया, बाकायदा वीडियो भी रिलीज किए गए हैं, बाकायदा न्यूज़पेपर में भी आए। लेकिन साथियों जब तक उनका ऑफिशियल गैजेट जारी नहीं हो जाए सरकार का, तब तक नहीं माना जाता। लेकिन साथियों सरकार के, केंद्र सरकार के मंत्री अगर ऐसी बात बोल रहे हैं तो मतलब उनके मन के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा होगा, तभी साथियों ऐसी बात हो रही है। चलेगा साथियों, दूसरी बड़ी बात है एरियर 6 किस्तों में। देखिएगा साथियों, एरियर एक किस्त में नहीं दे सकता है कोई भी, और 6 किस्त की दोस्तों बात वो अभी की नहीं हो रही है, वो काफी समय से 6 किस्तों में ही बात चल रही है। तो भैया 6 किस्तों में क्यों? 4 में भी तो हो सकता था, 2 में भी तो हो सकता, 8 में भी हो सकता, नहीं 6 किस्तों में ही बात की गई, यानी कुछ ना कुछ दोस्तों इसमें सच्चाई है, जो न्यूज़पेपर जो आया है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है 8.5 की ब्याज, सुप्रीम कोर्ट। देखिएगा साथियों, पश्चिम बंगाल में अभी मामला था, पश्चिम बंगाल में 20 लाख जो कर्मचारी हैं, तमाम पेंशनर हैं, उनको साथियों पश्चिम बंगाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश दिया गया था कि पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको जो बकाया एरियर का पैसा वो दिया जाए, और बकायदा ब्याज भी उसमें जोड़ी गई है। सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट साहब ने ये बोला है। पश्चिम बंगाल का मैटर आपने देखा होगा, सुना होगा, उसमें ममता बनर्जी ने काफ़ी समय से DA लागू नहीं किया था, तो वहाँ पर कहा गया है कि ये DA का जो सारा पैसा है वो सरकार को देना पड़ेगा, और 25% तो फौरन आदेश कर दिया, 25% तो फौरन देना पड़ेगा, और बाकी के लिए कमेटी बनाई थी जज साहब ने, 3 सदस्यीय कमेटी, जिसमें रिटायर्ड जज थे, और उन्होंने सरकार से, प्रतिनिधि जो अधिकारियों से, उनसे बात करी कि बाकी का 75% आप कैसे एरियर देंगे। उसके लिए बाकायदा एक तारीख, डेट तय की गई थी उनके संग मीटिंग करने के लिए, और फाइनल जो क्लोजर रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दी गई है। सरकार ने कह दिया हम इतने 3 किस्तों में, 4 किस्तों में, 6 किस्तों में देंगे। तो साथियों यहाँ पर जो मामला है दोस्तों, यही मामला दोस्तों पश्चिम बंगाल का चल रहा था, जो यहाँ पर मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि पश्चिम बंगाल का मामला चल रहा था। उसमें साथियों जो पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से वकील था, सरकारी वकील था, ओबियसली आप दोस्तों जानते हो पश्चिम बंगाल की केंद्र सरकार से न्यो चलती है, लड़ाई चलती है मोदी से पश्चिम बंगाल की। तो साथियों पश्चिम बंगाल के जो वकील साहब है, उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि सर ये सरकार हमारे पीछे पड़ी है, हमारे पीछे पड़ी है, ये कोरोना काल का 18 महीने का DADR कब देंगे। ये दोस्तों मौखिक बात है और रिकॉर्ड की नहीं, मौखिक बात। यहाँ पर साथियों उन्होंने, वकील ने यही पूछा है कि हम तो सर दे देंगे, हमारे ऊपर तो केंद्र सरकार वैसे ही प्रेशर डाल रही है, लेकिन वो कब देगी 18 महीने का DADR, जो तमाम जो कोरोना काल का रोका हुआ है, 3 किस्तों का रोका हुआ है, वो कब देगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो बात की गई है, तो सुप्रीम कोर्ट साहब की तरफ से थोड़ा सा स्टेटमेंट ये दिया गया कि जैसा आप लोग ब्याज दे रहे हो ना, जो बकाया है वैसे ही उनको भी देना पड़ेगा।
और यहाँ पर आपसे तो ज़्यादा ही उनको देना पड़ेगा क्योंकि इतना टाइम हो चुका है। तो साथियों वहाँ पर भी 6-7% की ब्याज दर दी गई है। तो ओबियसली 8.5% तो दोस्तों अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट सामने अगर कहा है ऐसा, तो ओबियसली दोस्तों वो 8.5% तो ब्याज दर वैसे भी है साथियों। तो यहाँ पर साथियों यही बात हो रही है। अब सबसे बड़ी बात है, क्या ये न्यूज़पेपर की कटिंग सही है या नहीं सही है? देखिएगा साथियों, इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर दोस्तों मुझे लग रहा है ये 50% सही है। क्योंकि साथियों कुछ बातें हैं वो ऑन रिकॉर्ड होती है, कुछ बातें ऑफ रिकॉर्ड होती हैं। तो यहाँ पर साथियों सरकार ये तमाम शुरुआत से कह रही है कि 18 महीने का हम कोरोना काल का बकाया DADR देंगे। ये दोस्तों सरकार मना नहीं कर रही है, बस अभी कह रही है हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। अभी भी दोस्तों यही कह रही सरकार। अभी तो DADR ले लो, DA में ही इन्होंने इतना टाइम लगा दिया 2% DADR देने में, उनके पेट में ऐंठन मच गई। वो तो ऐसा लग रहा था कि इस बार DADR ये फ्रीज किया जाएगा, लेकिन साथियों फिर भी सरकार ने दिया। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार 18 महीने का कोरोना काल का दोस्तों एरियर देगी। और यहाँ पर वो बात अलग है कि न्यूज़पेपर भैया थोड़ा एक्स्ट्रा छाप देते हैं। आप तो जानते हो साथियों, न्यूज़पेपर तो तिल का ताड़ बना देते हैं। कुछ नेक्स्ट सी बात होती है उसमें नमक मिर्च लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका न्यूज़ चैनल बेचेगा भैया, न्यूज़ मीडिया बेचेगी, लोग ज़्यादा देखेंगे। अब देखिएगा इस न्यूज़ कटिंग को तमाम लोगों ने शेयर किया है। तो साथियों ओबियसली यहाँ पर आप ये मत सोचिएगा कि सरकार नहीं देगी। 50% दोस्तों ये बात सत्य है कि सरकार इसमें देगी। ये सारा का सारा जो है ये मीडिया ट्रायल है, मौखिक है। चूंकि पश्चिम बंगाल साथियों 5 राज्यों के इलेक्शन है, इलेक्शन अब हो चुके हैं। तो यहाँ पर साथियों उसी इलेक्शन को देख के वित्त मंत्री जी ने ऐसा कुछ ना कुछ स्टेटमेंट दिया है कि हाँ भैया कोरोना काल का देंगे। आपने दोस्तों एक चीज़ बता दूँ, तमिलनाडु में भी अभी दोस्तों जो क्या कहते हैं ये इलेक्शन हुए, तमिलनाडु के सरकार के मुख्यमंत्री स्टालिन ने भी कहा है कि हम टेट से राहत देंगे, शिक्षकों के लिए अध्यादेश लाएंगे। साथियों ये बताइएगा, जब केंद्र सरकार ने नियम बना दिया है, क्या कोई राज्य अध्यादेश ला सकता है? तो साथियों ऐसे में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि तमिलनाडु ना OPS को काट के उन्होंने खुद की एक OPS स्कीम लॉन्च करी है। जी हाँ साथियों, तमिलनाडु सरकार ने खुद की एक OPS लॉन्च करी है, जिस पर केंद्र सरकार नाराज हो गई है। उनका कहना आप ये कर ही नहीं सकते हो, हमारे अनुसार होगा। लेकिन साथियों आज के समय में राज्य चाहे जो वो कुछ भी कर सकता है, उसी गाइडलाइन के तहत कर सकता है, कुछ हटके कर सकता है। तो यहाँ पर साथियों तमिलनाडु सरकार ने भी कहा है हम अध्यादेश लाएंगे टेट के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अध्यादेश लाएंगे। तो फिलहाल साथियों अब वहाँ के मुख्यमंत्री अगर ऐसी बात कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ उनके अंदर प्लान होगा, तभी ऐसी बात कर रहे हैं। तो वही साथियों ये प्लान है, ये सारे के सारे ये जो स्टेटमेंट है ये मौखिक स्टेटमेंट है। फिलहाल साथियों यहाँ पर जानकारी यही है कि 50% दोस्तों ये बात सत्य है, और 50% दोस्तों ये इसलिए सत्य नहीं क्योंकि इसका कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं, दस्तावेज नहीं है, या कहीं रिटर्न में लिखा हुआ नहीं है। तो फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए।